लोग सेकंड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी क्या होता है बताओ, बताइए प्लियोट्रॉपी क्या होता है? It is the phenomenon in which a single gene controls many characters. अब बुकवा से देख के पढ़। एक जीन अरे इतना शुद्ध इंग्लिश। हाँ रिस्पॉन्सिबल, ये आंसर सही है। अंग्रेजी मत झाड़, तुरंत आगे अंग्रेजी झाड़े स्टार्ट कर दो तुम्हारा तो अच्छा अंग्रेजी तो क्या है बोले, अंग्रेजी वाला बोलो भाई, अंग्रेजी वाला क्या बोले? इट इज अ फिनोमिनन इन विच सिंगल जीन is responsible for many characters. मल्टीपल कैरेक्टर, यानी मल्टीपल कैरेक्टर्स, अंग्रेजी वाले हम लोग है ना, मल्टीपल कैरेक्टर्स। I'm sorry, I'm from medium. Multiple phenotype हाँ expressions. यस, मल्टीपल फिनोटाइप एक्सप्रेशन। वहां से चीटिंग कर रहा है। तब बोल रहे हैं क्या प्लियोट्रॉपी क्या है? सुनो ध्यान से, प्लियोट्रॉपी क्या है? इट इज द प्रोसेस या फिनोमिनन या प्रोसेस इन विच सुनो ना, इन विच single gene responsible for multiple phenotypic expression। ठीक है, ये हुआ एकदम साइंटिफिक आंसर। इसको हम लोग लोकल भाषा में कैसे बोलेंगे? सिंगल जीन काफी सारे करैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसे फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपी। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपका एनसीईआरटी लिखता है किसका? फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये एक ऐसा बीमारी है जिसको बोलते हैं ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। क्या है? Autosomal recessive disorder. दिस इज द ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ऑटोसोमल है, पाते नहीं, रिसेसिव डिसऑर्डर वहां रिकॉर्ड होता रहता है। ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है पहला। दूसरा क्या? इसको हम इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। इनबॉर्न एरर ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। सुनना ध्यान से, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म क्यों बोलते हैं, सबकी चर्चा की जाएगी। ये एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब जब मेरा दोनों ऑटोसोम्स रिसेसिव कंडीशन में रहेगा, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में रहेगा, तब क्या होगा सर? फिनाइल कीटोन्यूरिया होगा। ये तभी किसी बच्चे को हो सकता है या किसी पर्सन को हो सकता है जब उसके दोनों पेरेंट कैसे हैं? कैरियर होना चाहिए। क्लियर है? मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। जैसे देखिए, ये एक पेरेंट है, मेल पेरेंट, जो कि उसका एक ऑटोजोम डिफेक्टेड है। क्लियर है? डिफेक्टेड को हम इसको रेड से लिख देते हैं। ये डिफेक्टेड है। दिस जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कीटोन्यूरिया जीन, मतलब दिस एलिल, ये एलिल अफेक्टेड एलिल है, ये नॉर्मल एलिल है। मम्मी था, अब मम्मी को भी देखें, मम्मी भी कैरियर है। मम्मी भी क्या है? कैरियर है। देखना ध्यान से, मम्मी भी क्या है? कैरियर है। ये आपके बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन आपको बताया जा रहा है। दिस मम्मी भी क्या है? कैरियर है। क्लियर है? तो मम्मी का भी एक एलील क्या है? अफेक्टेड है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। रिसेसिव कंडीशन में होगा तो क्या होगा? एक्सप्रेस हो जाएगा। क्या एक्सप्रेस होगा? फिनाइल कीटोन्यूरिया, मतलब आपको बीमारी क्या हो जाएगी? फिनाइल कीटोन्यूरिया। लेकिन हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा तो ये बस कैरियर की तरह से काम करेगा। तो ये पापा भी कैरियर है, मम्मी भी क्या है? कैरियर है। अब देखते हैं इनके कितने बच्चे अफेक्टेड हो। ये पूछता है इन विच कंडीशन जो बच्चा होगा प्रोजनी विल अफेक्टेड विथ फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो बोलेंगे जब दोनों पेरेंट्स क्या हो? कैरियर हो। देखिए कैसे, अगर इस बॉक्स का यूज करके हम इसका क्रॉस करके दिखाएं तो यहाँ पे मम्मी क्या है? इधर मम्मी बना देता हूं, मम्मी का ये जीन है, और इधर देखना भाई, अब बात मत करो उधर। तो यहाँ क्या होगा? ये बच्चा जो होगा, पहला बच्चा वो नॉर्मल है, दूसरा बच्चा क्या होगा? कैरियर होगा, तीसरा बच्चा भी क्या होगा? कैरियर। देखिए तीसरा बच्चा भी क्या है? कैरियर है, दूसरा बच्चा भी कैरियर है, लेकिन चौथा बच्चा है वो कैसा हो जाएगा? अफेक्टेड। तो क्या हम इस वाले बच्चे को क्या बोल सकते हैं? अफेक्टेड। दिस इज द अफेक्टेड, ये अफेक्टेड होगा। ये क्या है? कैरियर। ये क्या है? कैरियर। ये क्या है? नॉर्मल।
तो आपसे रेशियो पूछेगा, तो एक बच्चा 1/4, 1:2:1 ठीक है, 1:2:1। 1 क्या है, 1 इज द नॉर्मल, फिर 1 क्या है, अफेक्टेड, और 2 क्या है, कैरियर। परसेंटेज पूछते निकाल लेंगे, 1/4 मतलब 25% क्या है, 25% क्या है अफेक्टेड, 50% क्या है प्रोजनी, कैरियर है। कोई डाउट है, कोई डाउट है? ये कब होगा, जब पेरेंट क्या होने चाहिए, पेरेंट भी कैरियर होने चाहिए। कब होगा, जब पेरेंट क्या होंगे, पेरेंट कैरियर होंगे। अगर कोई एक पेरेंट भी नॉर्मल रहेगा तो भाई बच्चा अफेक्टेड तो कभी होगा नहीं, कैरियर हो सकता है लेकिन अफेक्टेड कभी नहीं होगा। कोई अगर एक पेरेंट भी क्या है, नॉर्मल है। क्लियर है? कोई डाउट है, कोई डाउट है? ये कहानी हो गया फिनाइलकेटोन्यूरिया का। अब पूछते हैं फिनाइलकेटोन्यूरिया क्यों हो जाता है, क्योंकि सर ये म्यूटेशन होने के कारण। क्यों म्यूटेशन हो रहा है, चर्चा करेंगे अभी। कैसे म्यूटेशन है वो भी चर्चा करेंगे। इनबॉर्न एरर ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, इसे क्यों बोलते हैं, कि बच्चा नवजात जन्म से ही उसके अंदर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ी रहेगी। कौन प्रोटीन की, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज। अच्छा, फिनाइल एल्यूमिन का गड़बड़ी रहेगा। सुनो ध्यान से, मैं सवाल क्या पूछा हूं, मैं बोला कौन सा एमिनो एसिड का ब्रेकडाउन नहीं होगा, फिनाइल एलेनिन का ब्रेकडाउन नहीं होगा, फिनाइल एलेनिन का ब्रेकडाउन नहीं होगा, क्योंकि फिनाइल एलेनिन को ब्रेकडाउन करने के लिए एक एंजाइम है जिसका नाम है PAH जीन, या PAH जो जीन है, जो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम रिलीज करता है, वो एंजाइम इस फिनाइल एलेनिन को क्या करता है, ब्रेकडाउन करेगा और फर्दर उसे टायरोसिन में कन्वर्ट कर देगा। मेरे पास PAH जीन ही नहीं है, क्यों सर, ड्यू टू द म्यूटेशन। तो क्या ब्रेकडाउन होगा फिनाइल एलेनिन का, जब नहीं होगा तो इसे बोलते हैं इनबॉर्न एरर है, गड़बड़ी है। किसमें, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म मतलब क्या, एक फिनाइल एलेनिन जो है वो ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। क्लियर है? क्यों बोलते हैं पूरा बता दोगे, आपको आएगा कि क्यों इसे इनबॉर्न एरर ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बोल रहे हैं, तब लोग बताएंगे कि बिकॉज इन दिस केस जो फिनाइल एलेनिन है वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है टायरोसिन में। क्यों, ड्यू टू द म्यूटेशन। क्या हो गया म्यूटेशन से, PAH जीन में म्यूटेशन हो गया, जिससे फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बन रहा है। जब नहीं बनेगा तो टूटेगा नहीं, जब टूटेगा नहीं तो गड़बड़ी होगा। क्लियर है? अभी इसको हम लोग लिख लेते हैं, सुनना ध्यान से। आगे बढ़े, आगे बढ़े, इरेज करें ये सब। तो ये एग्जाम्पल है, अब इसको ये भी समझेंगे कि क्यों ये प्लियोट्रॉफी का एग्जाम्पल है, अभी आगे समझेंगे। क्लियर है भाई मिस्टर? आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने क्या बोला कि नॉर्मल कंडीशन में क्या है, सुनना ध्यान से। नॉर्मल कंडीशन में क्या है, ये आपके पास फिनाइल एलेनिन है, फिनाइल एलेनिन है, जो कन्वर्ट किस में हो जाता है, टायरोसिन में। ठीक है, ये नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है। फिनाइल एलेनिन कैसा 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 एमिनो एसिड है, ये इसेंशियल एमिनो एसिड है, क्योंकि ये हमें डाइट से लेना पड़ता है, इसेंशियल AA एमिनो एसिड। और ये कैसा है, नॉन इसेंशियल है, क्योंकि फिनाइल एलेनिन जब मेटाबोलाइज हो रहा है तो क्या बन जाता है, टायरोसिन बना लेता है। टायरोसिन हमको डाइट से लेना पड़ेगा क्या, बाहर से लेंगे क्या, बॉडी में खुद बन रहा है। कैसे बन रहा है, जब ये ब्रेकडाउन होता है तो ये बनाता है, लेकिन ये बन रहा है कि आपकी बॉडी में खुद लेना पड़ रहा है, तो इसको बोलते हैं फिनाइल एलेनिन, जो कि इसेंशियल एमिनो एसिड है। स्ट्रक्चर की चर्चा कर लेते हैं, स्ट्रक्चर भी कई बार पूछता है, तो स्ट्रक्चर की चर्चा करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है, स्ट्रक्चर तो याद ही नहीं होगा सर, स्ट्रक्चर याद है? हाँ, ये एलिनिन हम क्या बोले करेंगे, हमने एलिनिन बनाया, अगर ये यहां तक है, ये हटा दो फिनाइल ग्रुप, तो ये क्या है, यहाँ CH3 हो जाएगा। CH3 हो जाएगा तो क्या बनेगा, एलिनिन बोलेंगे। एलिनिन में से क्या करो, एक हाइड्रोजन हटाओ और उसके साथ क्या जोड़ दो, फिनाइल ग्रुप जोड़ दो, तो क्या बन गया, फिनाइल एलेनिन। अगर टायरोसिन का स्ट्रक्चर बनाना है, सेम स्ट्रक्चर बनाओ, सेम स्ट्रक्चर बना लिया हम। क्या बनाया, देखिए ये नीचे जोड़ देंगे CH3, तो क्या हो गया, एलेनिन। एलेनिन में से एक हाइड्रोजन हटा दिए, क्या जोड़ दिए, फिनाइल ग्रुप जोड़ दिए, तो क्या हो गया, क्या हो गया, फिनाइल एलेनिन। और फिनाइल एलेनिन में क्या कर देंगे, एक OH ग्रुप जोड़ दो, तो क्या हो गया, हाँ वही CH2, तो क्या हो गया, टायरोसिन।
फिनाइल एलेनिन में क्या जोड़ दिए, OH ग्रुप जोड़ दिए, तो क्या हो जाएगा टायरोसिन। नॉर्मल कंडीशन में क्या है ना सर, नॉर्मल कंडीशन में फिनाइल एलेनिन किस में कन्वर्ट होता है, टायरोसिन में। कौन रिस्पॉन्सिबल है, PAH जीन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये जीन करता क्या है, दिस जीन कोड एंजाइम कॉल्ड फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज, ठीक है। ये फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज करता क्या है, फिनाइल एलेनिन को किस में कन्वर्ट कर देता है, टायरोसिन में कन्वर्ट कर देता है। बट हो क्या गया, PHA जीन में क्या हो गया, इस जीन में क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन हो जाने के कारण ये जो एंजाइम है PAH फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम जो है वो आपके बॉडी में अब सिंथेसाइज नहीं हो रहा है। जब सिंथेसाइज नहीं होगा तो फिनाइल एलेनिन फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, जब टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो आपको एक बीमारी देखने को मिलेगा, फिनाइल कीटोन। कौन सा बीमारी देखने को मिलेगा, बीमारी देखने को मिलेगा जिसका नाम है फिनाइल कीटोन यूरिया, आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है, क्यों देखने को मिल रहा है बता रहे हैं। अब क्या हुआ, फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। जब टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो फिनाइल एलेनिन की मात्रा आपकी बॉडी में क्या होगी, बढ़ने लगेगी, मात्रा एक्यूमुलेट। ये आपके बॉडी में मात्रा बढ़ेगी तो ये आपके ब्रेन में जाके एक्यूमुलेट होने लगता था, एक्यूमुलेशन होने लगता, क्या एक्यूमुलेट ACC होता है, एक्यूमुलेट इन ब्रेन। अब ब्रेन में जब एक्यूमुलेट होगा तो ये क्या कॉज करेगा, मेंटल रिटार्डेशन, सुनना ध्यान से पहले भी, ठीक है, क्लियर है। दूसरा ये और क्या करता है, ये इट कन्वर्ट, बढ़ेगा मात्रा, इट कन्वर्ट इनटू फिनाइल एसीटेट, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिनाइल एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पहला ये तो आपके ब्रेन में एक्यूमुलेट होगा तो मेंटल रिटार्डनेस कॉज करेगा। दूसरा ये कि ये आपके बॉडी में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फिनाइल एसीटेट और उसके डेरिवेटिव में, ठीक है, जिसका पुअर रीएब्जॉर्प्शन है। ये सबका क्या है, पुअर रीएब्जॉर्प्शन होता है बाई किडनी में इसका क्या है, पुअर रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो ये क्या होगा, आपकी बॉडी से क्या होगा, बॉडी से आउट होगा। कैसे आउट होगा, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। क्लियर है, इसलिए इसको बोलते हैं फिनाइल कीटोनोरिया। कीटोनोरिया क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फिनाइल एसीटेट जो है ना वो एक कीटो एसिड है। कैसा एसिड है, ये क्या है, एक तरह का कीटो एसिड है। कैसा एसिड है, कीटो एसिड है। कीटो एसिड है इसलिए बोले फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो कीटो एसिड आपके यूरिन के माध्यम से बॉडी से आउट हो रहा है। अब समझ में आया क्यों उसका नाम है फिनाइल कीटोन्यूरिया, क्लियर। अच्छा, कई बार ये क्या होता है, इट ऑल्सो कॉज, यहां पे इट ऑल्सो कॉज स्किन, इट ऑल्सो कॉज रिडक्शन इन स्किन एंड हेयर पिगमेंटेशन। क्यों सर, क्यों स्किन और हेयर पिगमेंटेशन देखने को मिल रहा है, क्यों बता दे। ये जो टायरोसिन है ना, ये टायरोसिन बहुत चीज का प्रिकर्सर होता है। ये टायरोसिन प्रिकर्सर ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन का ये प्रिकर्सर है। क्या है, प्रिकर्सर है थायरोक्सिन हार्मोन का। अगर इसकी मात्रा क्या होगी, जब इसकी मात्रा बढ़ेगी तो इसकी मात्रा क्या हो जाएगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा। जैसे इसकी मात्रा कम होगा तो थायरोक्सिन हार्मोन आपको देखने में बॉडी में, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा। क्यों, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है,
मेटाबॉलिज्म के लिए। मेंटल हेल्थ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, पढ़ाया गया था क्लास 11th में। मेंटल हेल्थ भी आपका खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा थायरोक्सिन की हार्मोन की मात्रा कम हो जाएगी तो मेलानिन की मात्रा भी आपकी बॉडी में क्या होने लगती है, कम होगी। तो थायरोक्सिन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेलाटोनिन। किसके लिए, मेलाटोनिन। अब मेलाटोनिन किसके रिस्पॉन्सिबल होता है, पिगमेंट के लिए। तो मेलानिन की मात्रा कम होगा तो स्किन और हेयर में क्या देखने को मिलेगा, क्लियर है, कोई डाउट है? अच्छा सर, अगर जो कोई काला है और वो अलग बात है, वो ऐसा नहीं होता है कि काला है तो सर पूरा रंग उड़ जाएगा, हम काला है तो हमको अगर ये बीमारी हो गया तो ऐसा नहीं। उसमें क्या होता है, स्किन का कलर लाइट पड़ जाता है, हेयर का कलर लाइट होने लगता है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण बेस्ट बताया एग्जाम्पल ये सिम्टम्स, आंखें का जो रंग है, आइरिस का जो कलर है वो ग्रीन हो जाता है। इसका मतलब नहीं है कि जिसका हरा आंख है उसको ये बीमारी हुआ है। आइरिस का मेरा आंख का कलर ब्लैक है, क्यों, क्योंकि ड्यू टू द मेलानिन। मेलानिन की मात्रा कम हो जाएगी, मेलाटोनिन की मात्रा कम हो जाएगी तो आंखों का रंग कैसा हो जाता है इस बीमारी में, हरा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। अगर ये डिजिटल बोर्ड होता तो मैं तुरंत आपको दिखा देता, आप लोग मोबाइल में देख सकते हैं कि आंखों का रंग, ये मेडिकल में बताया जाएगा, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाएगा बायोकेमिस्ट्री में कि आपको आंखों का क्लिनिकल सिम्टम्स आता है, पूरा सेंटेंस लिखा रहेगा। क्लिनिकल आपका एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें देता है कि पेशेंट का रंग कैसा हो गया है, हेयर का आंखों का रंग ग्रीन पड़ रहा है, ग्रीन हो रहा है, हेयर फीका पड़ रहा है, बॉडी हेयर फीका पड़ रहा है, क्यों, तो आपको रीजन यही देना पड़ेगा। क्लियर है, कोई डाउट है? कोई डाउट है? तो ये देख रहे हैं ना कि ये में बस इस एक एंजाइम में गड़बड़ी हो गया, इस एंजाइम में म्यूटेशन हो गया तो मेरा मेंटल हेल्थ खराब हो गया। इस एंजाइम में गड़बड़ी हो गया, स्किन और हेयर में पिगमेंटेशन देखने को मिल गया। इस एंजाइम में गड़बड़ी हो गया तो हमें फिनाइल कीटोनुरिया हो गया, बॉडी में फिनाइल एसीटेट बनने लगा, इसका डेरिवेटिव बनने लगा। तो देख रहे हैं दिस सिंगल जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मल्टीपल कैरेक्टर। तो क्या ये एग्जाम्पल है प्लियोट्रॉफी का? अभी जस्ट पढ़े ना, प्लियोट्रॉफी क्या है, सिंगल जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। इसमें गड़बड़ी हो गया तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बन पा रहा है, गड़बड़ी हो गया, गड़बड़ी हो गया तो मेंटल हेल्थ खराब हो गया, गड़बड़ी हो गया तो कीटोनुरिया हो गया, गड़बड़ी हो गया तो स्किन और हेयर पिगमेंटेशन देखने को मिल रहा है। क्लियर है? इसके अलावा और भी डीप होता है जो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में बताया जाएगा। कहानी ले लीजिए, ये क्रॉस समझ में आ रहा है ना? लीजिए फोटो लीजिए, जल्दी आगे बढ़ेंगे।